अमित कुमार महतो जो पूर्व विधायक हैं सिल्ली विधानसभा क्षेत्र के, अपने ही पार्टी के खिलाफ उन्होंने अपनी आवाज़ को बुलंद किया, स्थानीय नीति को लेकर के और भाषा को लेकर के उन्हें ये बात कह दिया कि अगर 20 तारीख तक उनकी बात नहीं मानी गई तो वो इस्तीफा दे देंगे। आपको क्या लगता है कि उनको इस्तीफा देना पड़ेगा कि 1932 का खतियान लागू हो जाएगा? आप उसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, नेताओं ने जिस नेता को चुना है उनको आवाज़ उठाना चाहिए कि ये मतलब कि जनता को छोड़ देना चाहिए कि जनता आवाज़ उठाए। ये सरकार बीच बीच में 1932 ला के जो भी सरकारें रही, पिछली सरकार रही, ये वर्तमान सरकार रही, ये केवल और केवल समाज में वैमनस्यता, अराजकता, दंगा लाने के लिए ये सब चीज़ों को भ्रमित करके यहाँ के झारखंडी भाइयों का हक अधिकार को केवल और केवल छीनने का कार्य कर रही है। कोई यूपी से आके ठहरा, कोई दिल्ली से आके ठहरा, इसका तात्पर्य ये नहीं कि वो यहाँ के स्थानीय हो जाएंगे। जब तक इन लोगों को, विधायकों को हुक्का पानी बंद नहीं करना पड़ेगा, हमारे युवा पीढ़ी के साथ ये लोग ऐसे ही खिलवाड़ करते रहेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा जो हमेशा कहते हैं कि आंदोलनकारी पार्टी है और आज यहाँ के बच्चे लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, झारखंडी भाई बहनों के अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉप इंडिया और मैं हूं जगतपाल। आज का विषय, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, लगातार पूरे झारखंड में, पूरी प्रदेश में जिस प्रकार की अभी हवा चल रही है, जिस प्रकार की बातें चल रही है, आप सभी को ज्ञात है कि स्थानीय नीति को लेकर के बात चल रही है, भाषाओं को लेकर बात चल रही है और हमेशा से ही पंचपरगना में कुछ न कुछ इस प्रकार की वस्तुस्थिति भी, उसका असर भी पड़ता है। और आज हम इसी कड़ी में बात करेंगे, चूँकि लगातार कुछ न कुछ ऐसे समाज से जुड़े हुए लोग को हम लगातार आपके बीच में ला रहे हैं, उनका मंतव्य, उनका विजन और इसको लेकर के क्या उनका राय है, इनको जानने का प्रयास कर रहे हैं, जनताओं तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी कड़ी में हम आज जो बात करने वाले हैं वो स्थानीय नीति को भी बात करने वाले हैं, भाषा के संदर्भ में भी बात करने वाले हैं और उसके अलावा भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बात करने के लिए हमारे आज स्टूडियो में मौजूद हैं। पूर्व मुखिया तमाड़ से हैं और वर्तमान में अभी ये आजसू पार्टी के नेता हैं। तो हम रमेश मुंडा जी का स्वागत करना चाहेंगे आज के हमारे जो बात हम शुरू करेंगे आपसे। बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन सबसे पहला जो सवाल ये है कि आप भारतीय जनता पार्टी में थे, अचानक से आजसू पार्टी में आने का समझ में नहीं आया? देखिए, समय के साथ में हर चीज़ें परिवर्तन होता है और मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी में रह के मैं कई सारी चीज़ों को करना चाहता था और नहीं कर पा रहा था। ऐसा मुझे महसूस हो चला था कि मुझे अब परिस्थितियों को बदलना चाहिए। इस कारण से मैंने देखा और परिस्थिति को भांपते हुए मैंने राष्ट्रीय पार्टी को छोड़कर क्षेत्रीय दल पे जाने का निर्णय किया। ये मेरा व्यक्तिगत विचार था। कई मेरे जो सलाहकार लोग हैं जो गोपनीय रूप से मुझे सलाह देते हैं, उनके साथ चर्चा करने के बाद मुझे लगा कि मुझे आजसू में जाके कार्य करना चाहिए। तो मुद्दाओं को जो आप रखना चाहते थे आप वो रख नहीं पाते होंगे, ऐसा आपको लगा, जबकि तो राष्ट्रीय पार्टी है। देखिए, मेरे लिए तो एक सबसे बड़ी बात है कि मैं जनता की बातों को उचित पटल पर बराबर रखा हूँ और भविष्य में भी यही कार्य चल रहा है। आपने प्रश्न किया कि भाई कई बार बातें रख रही थी, आप कर नहीं पा रहे थे या तो करना चाहते थे। एकदम सटीक बात है, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र तमाड़ विधानसभा पड़ता है, कई चीज़ों से आज भी लोग कोसों दूर हैं और उन चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा एक अच्छा स्टेज देना चाहते हैं ताकि वो क्षेत्र जो हमारा पड़ता है वो आर्थिक विकास की गति दे पाए। मुझे कहीं ना कहीं बहुत बार कमी महसूस होता था, आज भी होती है, कि मैं राष्ट्रीय दल में होने के बावजूद भी मैं इन सब चीज़ों को नहीं कर पा रहा। ये मुझे एक मलाल होती है। अभी आपको पहले भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी के लोग नेता कहते थे, अब आपको आजसू नेता कह रहे हैं, कैसा प्रतीत होता है? आप कार्य करना है, प्रमोशन, डिमोशन, राष्ट्रीय पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी, ये सब चीज़ों को लेके नहीं हम चलते हैं। मैं लोगों को कैसे अच्छा हम लोग सुविधा दे पाएँ, ये मेरा मुख्य उद्देश्य है। अभी आपको तो ज्ञान होगा कि पूरे क्षेत्र में, पूरे झारखंड में स्थानीय नीति को लेकर के काफ़ी चर्चा चल रही है। जी बिल्कुल। हर क्षेत्र में, चाहे वो के रामगढ़ की बात करें, हजारीबाग की बात करें, पंचपरगना की बात करें, मतलब पूरी तरीके से आज अगर देखा जाए तो पुतलाधन से लेकर के पूरे झारखंड में ऐसी अभी मतलब माहौल सा बना हुआ है कि हो सकता है कि आज नहीं तो कल कुछ न कुछ ऐसी दुर्घटना शायद हो जाए। तो स्थानीय नीति और भाषा संबंधी जो घटनाएं, तो इस तरह की जो बातें चल रही है, उसको आप किस रूप में देखते हैं?
देखिए, जहाँ तक स्थानीय नीति की बात हम लोग कर रहे हैं, तो स्थानीय नीति एकदम पूरी सरलता के साथ में इसको हम लोग सबको समझने की आवश्यकता है। और वो जो स्थानीय नीति वास्तविक में जो डिफाइन है, जो 1932 का जो लास्ट सेटलमेंट है, वही यहाँ का झारखंडी है और वही इसी को ही स्थानीय माना जाता है। ये सरकार बीच बीच में 1932 ला के जो भी सरकारें रही, पिछली सरकार रही है, वर्तमान सरकार रही, ये केवल और केवल समाज में वैमनस्यता, अराजकता, दंगा लाने के लिए ये सब चीज़ों को भ्रमित करके यहाँ के झारखंडी भाइयों का हक अधिकार को केवल और केवल छीनने का कार्य कर रही है। और इस 1932 को लागू करने के लिए सरकार को किसी भी प्रकार की बहुत सारा कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बिहार में भी स्थानीय नीति चलती है। बिहार की सरकार ने भी जो लास्ट सेटलमेंट हुआ है उसी को वहाँ पे स्थानीय मानती है। हमारे झारखंड में क्या ऐसी दिक्कतें हैं जो हम नहीं ये लागू कर रहे हैं? हमारी राजनीतिक मानसिकता अच्छा नहीं है, यहाँ के लोगों का शोषण करने की मानसिकता है। हम बिहार के कई सारे अमेंडमेंट को झारखंड में लाके लागू करते हैं, आखिर ये परिस्थिति हम क्यों लागू नहीं कर पा रहे हैं? ये कोई चिंता का विषय नहीं है, चाहे वो बाबूलाल मरांडी जी का पहला कार्यकाल का बात हो, या तो आज जेएमएम की गठबंधन सरकार की बातें चल रही, या बीच के बीजेपी और गठबंधन की सरकारें चल रही थी। एकदम मैं इसको पुनः दोहरा रहा हूँ कि जो सरकार की जो लास्ट सर्वे सेटलमेंट हुआ है वही झारखंडी है, बाकी लोग यहाँ के झारखंडी नहीं है। ठीक है, बाद में इस राज्य में कई सारे लोग हैं, चूँकि राज्य तो बड़ा भौगोलिक दृष्टिकोण से कोई यूपी से आके ठहरा, कोई दिल्ली से आके ठहरा, इसका तात्पर्य ये नहीं कि वो यहाँ के स्थानीय हो जाएंगे। और संविधान में ये सारे चीज़ें उल्लेख हैं कि भाई कोई भी राज्य किसी राज्य से अलग होता है तो उसका जो वहाँ का लास्ट सर्वे सेटलमेंट होगा वही वहाँ का स्थानीय होगा। इसलिए जेएमएम सरकार इसको जानबूझ के समाज में अराजकता फैलाने के लिए, काम नहीं करने के लिए, लोगों का जो फोकस है उसको इधर से उधर करने के लिए केवल और केवल राजनीतिक और उनके जो विधायक या उनके जो मंत्री स्टेटमेंट दे रहे हैं, भैया ये केवल करिए, अब लास्ट सर्वे सेटलमेंट है, वो चिट्ठी को आप पारित करिए कैबिनेट में, यहाँ के लोग आपको हमेशा हमेशा के लिए सैल्यूट करेंगे। चलिए, बढ़िया है। आपने जैसे कहा कि इस मसले में कहीं ना कहीं राज्य सरकार की अपनी इच्छा शक्ति कमी लगती है, कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव के कारण शायद ये सब चीज़ें नहीं हो पा रही, या तो चाहे रीज़न चाहे जो भी, जैसा कि आपने कहा जो भी इनका मैनिफेस्टो में था कि 1932 की खाद्यान्न के ऊपर में हम काम करेंगे। दूसरी सबसे बड़ा मुद्दा अभी पूरे झारखंड प्रदेश में जो ज्वलंत मुद्दा है वो है भाषा को लेकर के। देखिए, जहाँ तक झारखंडी लोगों की भाषा और संस्कृति की बात है, तो वास्तविक में किसी भी व्यक्ति का भाषा उसका सबसे बड़ा परिचय होता है, संस्कृति उसकी परिचय होती है। आज जेएमएम की गठबंधन सरकार जो आपके भोजपुरी, मैथिली, अंगिका, ये कई भाषा जो ज़बरदस्ती झारखंड के लोगों को थोपा जा रहा है, यानी कि झारखंड के युवा पीढ़ी के साथ में एक गंदा राजनीतिक जिसको कहते हैं उसके साथ खेल खेल रही है। ये न्यूज़ टॉप का स्टूडियो है, मैं तमाड़ से आके कहूँगा कि ये आप स्टूडियो खाली करिए, आप मानेंगे? तो उसी प्रकार से है कि भाई मैथिली या तो अंगिका या भोजपुरी, ये जो भाषाएं हैं वो बिहार में कही जाती है। बिहार में इनको द्वितीय राजकीय भाषा का दर्जा नहीं है, तो हम यहाँ पे क्यों दे रहे हैं? माना कि धनबाद में कुछ लोग आके बैठ गए, बोकारो में बैठ गए, कल रांची में भी आके बैठ जाएंगे, तो इसका मतलब ये तो नहीं होता है कि उनकी जो भाषा बोली जा रही है हम उनके अधिकार दे देंगे। ये पूरी तरह से सरकार की एक विडंबना। हम लोग को तो बड़ा इस तरह से अंदर से दिमाग खोल रहा है कि भाई सरकार करना क्या चाहती है। जेएमएम की बायलॉज में लिखा हुआ है कि हम 1932 को लागू करेंगे। मैं उस बात को पुनः दोहरा रहा हूँ कि एकदम सरल कार्य है, एकदम जैसे लगते हैं ना कि चिट्ठी लिखते हैं और उसको करना है। लास्ट सर्वे सेटलमेंट यही स्थानीय है। बेवजह लोगों को जितने भी सरकारें हैं सब लोग घुमा रहे हैं इस चीज बात को लेके, यानी कि झारखंडियों के साथ में न्याय नहीं करना चाहते हैं। तो ये जो आपकी जो भाषाएं को लेके आई है, ये तो उसी लोगों यहाँ के जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है, यहाँ की अस्मिता को
साथ खिलवाड़ कर रही है। यानी कि हाँ झारखंडी भाई बहन लोग, हम अपनी पहचान के लिए हम रोड में आंदोलन कर रहे हैं। कितनी दुखद बात है। वो लोग बिहार से आके बसे हुए हैं, कई सालों से रहे हैं, इससे हमारे क्या लेना देना है। लोग आएंगे, कोई सर्विस के नाते आएंगे, कोई व्यापार के नाते आएंगे, तो क्या यहाँ के स्थानीय हो जाएंगे? उनकी भाषा की हम मान्यता मिल जाएगी। हम झारखंडी वासी लोग क्या हम जाके अन्य राज्यों में मांगेंगे तो हमें मिलता है क्या? और दूसरी बात है कि ये जो बिहार की भाषा है, महाराष्ट्र में जितने बिहारी रहते हैं, दिल्ली में जितने बिहारी रहते हैं, इवन 4 जो हमारे देश में महानगर हैं, वहाँ पे ये अपनी भाषा और स्थानीय क्यों नहीं मांगते हैं? मैं इस कमी को देखता हूँ कि हम लोग कहीं ना कहीं इन भाषाओं को और इन स्थानीय नेता और ये नेताओं को हमने नहीं सिखाया है। इस कारण से आज हमें ये भुगतना पड़ रहा है। अब समय आ गया है, मैं युवा पीढ़ियों से कहना चाहता हूँ, वो किसी भी वर्ग का रहे, वो आदिवासी रहे, गैर आदिवासी रहे, इन नेताओं के अब हुक्का पानी बंद कर देना पड़ेगा, इनसे सवाल करना पड़ेगा। मैं चूंकि तमाड़ विधानसभा से बिलोंग करता हूँ, हमारे तमाड़ के विधायक विकास कुमार मुंडा, जिसको कहते हैं लोकप्रिय विधायक है, वो जेएमएम का विधायक है। चूंकि सरकार अभी जेएमएम चला रही है, तो उन विधायक को सभी वर्ग के लोगों को जाके पूछना चाहिए, क्या ये स्थानीय नीति जो बना रहे हैं आप, यही स्थानीय नीति होता है क्या? ये जो भाषा को आपने हमारे बीच में लेके बाहरी लोगों के लिए जब आप नौकरी के रास्ते नहीं दरवाजे खोल दिए हैं, यही आपका कार्य करने का तरीका था। जो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो हमेशा कहते हैं कि आंदोलनकारी पार्टी है, और आज यहाँ के बच्चे लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, झारखंडी भाई बहनों के अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यानी कि आप समाज में अशांति फैला रहे हैं, अराजकता ला रहे हैं। कई बार यही सब चीज़ों को हम लोग घूम के कर रहे हैं। तो हमें सभी विधायकों से पूछना चाहिए, इवन जेएमएम के विधायकों के साथ में, उनका मंतव्य क्या है। जब तक इन लोगों को, विधायकों को हुक्का पानी बंद नहीं करना पड़ेगा, हमारे युवा पीढ़ी के साथ ये लोग ऐसे ही खिलवाड़ करते रहेंगे। रमेश जी, आप भी एक नेता हैं, और नेता कहने का मतलब ये तो लोगों के बीच में जो लीड करता है, और जैसा कि आपने अभी कहा कि पूछना चाहिए, नेताओं को पूछना चाहिए। एक सवाल ये है कि जो भी यहाँ नेता है, जो क्षेत्र में नेता का रूप में जैसे जो लोग लीड कर रहा है, क्या जिन जनताओं ने जिस नेता को चुना है, उनको आवाज़ उठाना चाहिए कि ये मतलब कि जनता को छोड़ देना चाहिए कि जनता आवाज़ उठाए? क्यों नेता को चुने, फिर क्यों हम किसी को चुने, फिर क्यों हम इलेक्ट करें किसी को? फिर आप ये बताइए कि जब जनता ने अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए किसी नेता को चुना है, वो आवाज़ न उठा करके जनता को आज रोड पर उतरना पड़ रहा है, ऐसा क्यों? कई बार परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं होने के कारण जनता को भी पूछने के लिए अधिकार दिया गया है। ये सही बात है कि जनता की सभी भावनाओं को रखने के लिए विधायक का चुनाव होता है, एमपी का चुनाव होता है, मुखिया का चुनाव होता है, इवन जितने भी लोकतंत्र में है, सब उसी के बातों को, उनकी भावनाओं को रखने के लिए एक उचित पटल पर। अगर यदि उसकी बातों को नहीं रखा जाता है तो निश्चित रूप से जनता को भी पूछने का राइट बनता है, पूछना चाहिए। ये जनता का संवैधानिक अधिकार है। यदि उनकी मांगें नहीं पूरी होती है, उनके साथ गलत होता है, तो आम जनता को भी पूछने का 100% अधिकार पहले भी है और आज भी होना चाहिए। बड़ा दुख होता है कि जो लोग भी विधानसभा के सदस्य होते हैं, उनका परम दायित्व होता है कि जनता के बातों को रखना है, लेकिन वो लोग इस तरह से चुप्पी साधे हुए हैं जैसे लगता है कि वो विधायक नहीं है, विधायक के पद से वो लोग रिजाइन दे दिए। इस तरह से उन लोग अपना भूमिका निभा रहे हैं। आपके तरफ से क्या स्टैंड है, किस प्रकार से आप लोगों को इसके लिए आप जो है ना जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपका क्या आगे एजेंडा है? देखिए, जहाँ तक मेरा बात है, मेरी बात सीधे सीधे आंसू फटी की बात है। हम लोग यहाँ के झारखंडी वासियों के साथ सीधे सीधे न्याय चाहते हैं, और जहाँ तक मेरी तमाड़ विधानसभा का लोगों को जागरूक करने की बात है, तो मैं कई जगह जगह लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहा हूँ, और हमारी एक टीम आजसू पार्टी के उस मामले में कार्य कर रही है। संभावित है 1-2 दिन में हम लोग उस संबंध में विशेष कार्यक्रम करेंगे कि हमारी जो पहचान, हमारी जो भाषा, हमारी जो स्थानीयता को लेके ये वर्तमान सरकार इसको कुचलने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक तमाड़ विधानसभा क्षेत्र से जो भी आजसू के प्रतिनिधि हैं, अभी तक स्थानीय नीति और भाषा संबंधी बातों को अभी तक जो है ना मीडिया के सामने रखा नहीं है। इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? देखिए, इस संदर्भ में हमारे आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष आज से 5-6 दिन पहले ही
रांची के आपके गीतांजलि रेस्टोरेंट में पूरी तरह से पूरे मंच में रखे हैं। अब हमारा दायित्व बनता है, क्योंकि वो प्रदेश के लीडर हैं और क्षेत्रीय दल में उनकी प्रमुख भूमिका होती है, तो उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। कई बार राज्य सरकार को चिट्ठी भी लिखा है कि भाई ये चीज़ें गलत कर रहे हैं, आप इन भाषाओं को हटाइए। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि आजसू पार्टी के लीडर लोग या उनके कार्यकर्ता लोग, हमारा जो सुप्रीमो है उन्होंने स्वयं बातों को रखा है राज्य सरकार के खिलाफ में कि ये सब जो कार्य हो रही है वो झारखंडी के भावनाओं के अहित में हो रही है। रमेश जी, आपने अभी देखा है कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो सरकार है उसमें अमित कुमार महतो जो पूर्व विधायक हैं सिल्ली विधानसभा क्षेत्र के, अपने ही पार्टी के खिलाफ उन्होंने अपनी आवाज़ को बुलंद किया, स्थानीय नीति को लेकर के और भाषा को लेकर के उन्हें ये बात कह दिया कि अगर 20 तारीख तक उनकी बात नहीं मानी गई तो वो इस्तीफा दे देंगे। आपको क्या लगता है कि उनको इस्तीफा देना पड़ेगा कि 1932 का खतियान लागू हो जाएगा? आप उसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, सिल्ली विधानसभा के पूर्व विधायक अमित कुमार महतो जी जो भी बातें रखी हैं अपने ही सरकार के खिलाफ में, क्योंकि अमित महतो जी ने ये महसूस किया कि उनके झारखंडी जनमानस के साथ में न्याय नहीं हो रहा है। वो अपनी अंदर की बातों को उन्होंने फेसबुक के माध्यम से सरकार के समझ रखी। 1932 को लागू करने के लिए उनका जो खुद का बायोलॉजी है, उन्होंने जो चुनावी एजेंडाएं लिए थे उसको वो लागू करने के लिए सरकार को धमकी दिया है कि अगर आप 1932 को लागू नहीं करेंगे तो 20 फरवरी को मैं त्यागपत्र देने जा रहा हूँ जेएमएम पार्टी से। क्योंकि जहाँ तक त्यागपत्र की बात है वो उनका व्यक्तिगत तो पार्टी का स्टैंड है, वो पार्टी के अंदर में या क्या कर रहे नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पे 1932 लागू 100% होना चाहिए। तो क्या लगता है आपने जो अभी बातें कही वो मैंने इस्तीफा उनको दे देना चाहिए कि लागू हो जाएगा? इसको किस रूप में मैंने देना होगा टाइप का लग रहा है कि मैंने लागू हो जाएगा? देखिए, अमित महतो जी का इस्तीफा देने से अगर 1932 लागू हो जाता है तो अमित महतो जी को वो भी तैयारी कर लेना चाहिए। नहीं हो रहा है फिर भी उन्हें अपना पार्टी से सदस्यता से त्याग देना चाहिए। पचपरगना में कुछ महाजुटान की प्रक्रियाएं चल रही हैं, आपको भी ज्ञात होगा। आपके स्तर से किस तरह की तैयारियां चल रही हैं विधानसभा? देखिए, अभी जो परिस्थितियां चल रही है पचपरगना क्षेत्र में, पूरे झारखंड प्रदेश में, उनमें से हमारा जो पचपरगना क्षेत्र आता है, तो हम सब राजनीतिक दलों को हर छोटे छोटे जगह पे, हर गांव मोहल्ले बाज़ारों में ये जुटान करना चाहिए, लोगों को जगाना चाहिए। आज आप देखते होंगे कि हमारा ये बुंडू अनुमंडल एजुकेशन के मामले में हब बनते जा रहा है। कहीं ना कहीं लोग अपने बच्चे को पठन पाठन करवा रहे हैं, पढ़ाई में खर्चा करवा रहे हैं, किस निमित्त? कि कल उनके बच्चे का भविष्य अच्छा होगा करके। तो हर वर्ग के, हर समाज के लोगों को, हर छोटे छोटे जगह पे, बड़े बड़े जगह पे लोगों को जागरूक करके ये जुटान हम सबको करना चाहिए। पचपरगना क्षेत्र के एक इकाई में नहीं, पचपरगना में जितने भी इकाई होंगे सब पे हम सबको करना चाहिए और 1932 को लागू करने के लिए सरकार को दबाव डालना चाहिए। और ये जो बाहरी भाषा को जो थोपा जा रहा है, इसे हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया। रमेश कुमार मुंडा जी हमारे बीच में पूर्व मुखिया और आजसू पार्टी के नेता हमारे बीच में अपने विचार रख रहे थे और अपने बात को बहुत ही बेखूबी से रख रहे थे कि इस प्रकार से इनका कहना है। और न्यूज़ टॉप इंडिया के लगातार इस कड़ी में हम प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे जो भी जनप्रतिनिधि या नेता हों या राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हों या क्षेत्रीय किसी न किसी एजुकेशन से जुड़े हुए हों या कोई भी ऐसा बुद्धिजीवी मंच से जुड़े हुए ऐसे लोगों के विचार हम आपके बीच में लेके आ रहे हैं। और आज जिन्होंने अपनी बात को स्टैंड को क्लियर किया है कि राजनीतिक जो गलियारे में है जो आज हो रही है उसमें 1932 की खतियान लागू की जानी चाहिए और जो भाषाओं के साथ जो अतिक्रमण हो रहा है उसके खिलाफ भी हमें एकजुट होना चाहिए। इस बात को लेकर के इन्हें बहुत अपनी मजबूती के साथ अपना पक्ष रखा। बहुत बहुत धन्यवाद मुंडा जी आपका, थैंक यू। और तमाम खबरों के साथ आप बने रहिए न्यूज़ टॉप इंडिया के साथ। नमस्कार।